हाय एवरीवन, वेलकम टू विराज क्लासेस। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी की हिस्ट्री एंड इसके ओरिजिन के बारे में कि क्या इसकी हिस्ट्री रही है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है और किन किन लोगों का मेन योगदान रहा है इस सब्जेक्ट को यहाँ तक पहुँचाने में। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विराज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो देखिए, साइकोलॉजी की बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन हैं, आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। सभी साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन सबका मीनिंग लगभग सेम ही है कि जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आप बिहेव करते हैं उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो हमने एक डेफिनेशन यहाँ पे ली है, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। आपकी मानसिक क्रियाएं और बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं रुडोल्फ गोकल के बारे में। रुडोल्फ गोकल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइकोलॉजी टर्म का पहली बार यूज़ किया था अपनी बुक साइकोलॉजिया में। इनकी बुक थी साइकोलॉजिया जो 1590 में पब्लिश हुई थी। इसमें इन्होंने साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोलॉजी के मीनिंग के बारे में। साइकोलॉजी दो वर्ड्स ग्रीक वर्डों से मिलकर के बना है, दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर के बना है, साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स होता है सोल एंड लोगोस मीन्स होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। वैसे साइकी मीन्स सोल, माइंड, ब्रीथ, स्पिरिट। स्पिरिट भी सोल ही होता है, मीन्स आत्मा। ये सभी मीनिंग होते हैं साइकी के, लेकिन साइकोलॉजी जो है वो मेन सोल पे स्ट्रेस करती है। तो आप कह सकते हैं कि साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सोल। आगे हम बात करेंगे साइकोलॉजी के विकास क्रम के बारे में। साइकोलॉजी पहले कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं होता था, ये फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट था। फिर अरस्तु, प्लेटो, इन लोगों के एफर्ट्स के कारण इस सब्जेक्ट को अलग करने की कोशिश की गई और इन लोगों ने इसे साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा, यानी कि आत्मा का अध्ययन इन्होंने कहा, या आप साइंस ऑफ सोल कह सकते हैं, आत्मा का विज्ञान। ये अरस्तु के टाइम की बात है। हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की शुरुआत अरस्तु से हुई। साइकोलॉजी की शुरुआत अरस्तु से हुई है। इन्होंने उस टाइम पे इसको स्टडी ऑफ सोल कहा था, लेकिन इस डेफिनेशन को कुछ टाइम बाद जो और साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने इसको, फिलोसोफर्स आए, उन्होंने इसको नकार दिया और कहा कि एक सोल की स्टडी हम नहीं कर सकते, हम सोल को देख नहीं सकते, तो हम उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है वो फेल हो गई। इसके बाद जॉन लॉक, हॉब्स, ह्यूम, पेस्टोलॉजी, पोम्पोनोजी और अदर फिलोसोफर्स आए जिन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ माइंड, इन्होंने कहा साइकोलॉजी को, यानी कि मन या मस्तिष्क का अध्ययन। ये वाली डेफिनेशन भी कुछ टाइम बाद नकार दी गई, नेगलेक्ट कर दी गई। फिर आया आपका स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी में एक ऐसा टाइम था जिसने साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाया, एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाया। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहने वाले थे विल्हेम वुंट, विल्हेम जेम्स एंड एडवर्ड टीचनर। विल्हेम वुंट साइकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने पहली लैब भी इस्टेब्लिश की थी लिप्जिंग में, जर्मनी में, और इन्होंने पहली बार कोई मेथड बताया था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। और इन्होंने एक स्कूल भी डेवलप किया था जो फर्स्ट स्कूल था स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। तो ये वाला टाइम, ये जो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये काफ़ी लंबे टाइम तक मनोविज्ञान में चला है। इसके बाद कुछ टाइम बाद इसको भी नकार दिया गया और आज के टाइम में मनोविज्ञान को स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार का अध्ययन, या साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान, जिसको मानने वाले हैं जेबी वॉटसन, इवान पावलव, थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर, मैकडूगल एंड वुडवर्थ।
काफ़ी सारे बिहेवियरिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर है, कि हमें किसी पर्सन के व्यवहार को स्टडी करना है। तो ये कहते हैं कि हम किसी के ऑब्जर्वेबल व्यवहार को स्टडी कर सकते हैं। इन्होंने फोकस किया ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे, कि जो बिहेवियर कोई पर्सन शो करता है उसके उस बिहेवियर को ओवर्ट बिहेवियर कह सकते हैं आप, ओवर्ट बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं। तो विलियम मैकडूगल के बारे में बात करें तो विलियम मैकडूगल ने 1905 में अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने जिक्र किया था व्यवहार शब्द का। व्यवहार शब्द, बिहेवियर वर्ड का यूज़ पहली बार विलियम मैकडूगल ने 1905 में अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। इसके बाद जेबी वॉटसन ने 1913 में इसे व्यवहारवाद का नाम दिया और व्यवहारवाद की स्थापना की। जेबी वॉटसन ही व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुडवर्थ के कोट की। वुडवर्थ का एक कोट है जो बहुत ही फेमस है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ ए सॉर्ट। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी ने पहले अपनी आत्मा को खोया, इसके बाद अपने मन या मस्तिष्क को खोया, इसके बाद इसके बाद इसने कॉन्शियसनेस यानी कि अपनी चेतना को खोया, और अभी ये व्यवहार को अपनाए हुए है। तो आज के टाइम में साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। ये स्टेटमेंट वुडवर्थ ने दी थी 1948 में। तो अब हम बात कर लेते हैं विल्हेम वुंट के बारे में। विल्हेम वुंट जो कि मनोविज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी लिप्जिंग, जर्मनी में, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में। लिप्जिंग यूनिवर्सिटी का नाम प्रेजेंट में कार्ल मार्कस यूनिवर्सिटी है, और इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार कोई लैब स्टैब्लिश की थी मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने एक मेथड यूज़ किया था जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं, यानी कि अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। अंतर्दर्शन विधि मीन्स कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, खुद अपने अंदर झांक करके देखें, उसे हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्सेस के बारे में। साइकोलॉजी के फोर्सेस जो हैं, 3 फोर्सेस हैं साइकोलॉजी के। पहला फोर्स है आपका बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, जिसके जनक हैं जेबी वॉटसन। सेकंड फोर्स है साइको एनालिसिस, जिसके जनक हैं सिगमंड फ्रॉयड। थर्ड फोर्स है ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद, जिसके जनक है इब्राहिम मास्लो एंड कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजी की कुछ ब्रांचेस के बारे में। इनमें से कुछ 2-3 ब्रांचेस हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमारे कोर्स में भी हैं और उनको हमें पढ़ना ज़रूरी भी है। तो एक बार हम सबको देख लेते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, एडोलेसेंट साइकोलॉजी, किशोर मनोविज्ञान, अडल्ट साइकोलॉजी, प्रौढ़ मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी, नॉर्मल साइकोलॉजी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसमें से चाइल्ड साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी हमारे कोर्स में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को ही हम कवर करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी दी है जीन प्याजे ने, इसके जनक हैं जीन प्याजे, और एजुकेशन साइकोलॉजी दी है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, तो ये चैप्टर अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।